अब है प्रश्नावली कक्षा 10 की गणित की 2.2। तो इसमें प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्या है, x² माइनस के 2x माइनस 8। दूसरा है 4s² माइनस के 4s प्लस 1। तीसरा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। चौथा है 4u² प्लस 8u। पाँचवा है t² माइनस 15। छठा है 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब इसको करते हैं। तो पहला इसमें x² माइनस के 2x माइनस 8। अब इसके शून्यक निकालने के लिए या मूल निकालने के लिए इसको हम क्या मानेंगे, 0 बराबर 0 मान लेंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे। इसमें x² माइनस 2 को छोड़ दिया, x को लिख लो माइनस 8 बराबर 0। क्या छोड़ दिए, 2। अब यहाँ की संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं और यहाँ पर 8 है। तो जो अचर पद है इसकी गुणा कराओ जो x² के गुणा में है। तो यहाँ पे 1 है, 1 की किससे गुणा कराएंगे, 8 से, तो 8 ही आएगा। अब बीच में कौन है, 2। यहाँ पर चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि उनकी आपस में गुणा करें तो 8 आना चाहिए। दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं कि उनकी आपस में गुणा करें तो 8 आना चाहिए, और यदि उनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो 2 बचना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, गुणा करें तो 8 और घटाएं तो 2 बचे। घटाएं क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाद में माइनस में है। तो ऐसी संख्याएं 4 दूनी 8। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 2। देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 की 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसमें x² माइनस इस x की अंदर गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे दोनों में। तो x पहले 4 से गुणा करेगा तो 4x। अब ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ये 2 इस x इसके साथ भी आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, यानी इस x ने 4 के साथ भी आया है और 2 के साथ भी आया है। माइनस 8 ऐसे लिखो बराबर 0। तो x²। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो x है दोनों में। अब x की कम घात कौन सी है, 2 ये है, 1 ये है, तो कम घात बाहर ले लेते हैं। क्या ले लें, x। तो x यहाँ पर कितने, 2। x 2 हैं, 1 बाहर ले लिए हैं तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो x लिखा माइनस, यहाँ पर 4 क्योंकि x तो बाहर है, ये ब्रैकेट 1 प्लस। इनमें ऐसी संख्या जो 2 को भी काट दे और 8 को भी काट दे, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, जो 2 को भी काटे और 8 को भी काटे। तो ऐसी संख्या 2 ही हो सकती है। 2 से 2 भी कट जाएगा एक बार में, और 2 से 8 भी कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ 2 से 8 को कितनी बार हम काटेंगे, 4 बार में, बराबर 0। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जैसा क्या है, x माइनस 4 दोनों में है तो बाहर निकाल लो, x माइनस 4। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2 बराबर 0। अब शून्य निकालने के लिए दोनों के बराबर क्या रखना है हमको, 0। तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर हो गया 1 4। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर इधर प्लस का है तो इधर आगे कैसे हो जाएगा, माइनस के। तो इसके मूल आगे 2, या शून्य कितने आगे, 2 शून्य का आगे, एक 4 है एक माइनस के 2 है, तो शून्य के आगे इसमें। अब इसमें संबंध निकालना है। अच्छा, द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है कि यदि
पी एक्स कोई द्विघात बहुपद है, इसका मान लें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी ये है, और इसके शून्यक या मूल के शून्य यदि अल्फा और बीटा हों, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, इन्हें मूल भी कहते हैं। के मूल भी कह सकते हैं इसमें, अल्फा और बीटा हैं। तो इसमें सूत्र होता है मूलों का योग या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि शून्य का है अल्फा और बीटा है, तो यहाँ अल्फा योग का तो जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इस सूत्र को भी याद रखेंगे। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है इसका सूत्र सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इसके ही अनुसार, यानी कि जो अचर पद रहेगा जिसके साथ में चर नहीं हो वो आएगा ऊपर, और जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा गुणांक कुछ भी हो वो नीचे आएगा। तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा मान रखे हैं, तो अल्फा गुणा का मतलब इंटू कर लो, बीटा बराबर सी अपॉन ए। इस सूत्र को भी लगा सकते हैं। अब इसमें निकालना है हमको, सत्यता की जांच करनी है। तो अब देखते हैं इसमें, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग कितना है, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी क्या है, अब इससे देखेंगे, इससे तुलना कराएंगे कि यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो ये किसका मान होगा, ए का, ये किसका मान होगा, बी का, और ये सी का, इस समीकरण के अनुसार। या यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बराबर है माइनस के, नहीं प्लस का 1, ए बराबर प्लस का 1, और बी बराबर है माइनस के 2, बी बराबर माइनस के 2, और सी बराबर अचर पद क्या है, माइनस के 8, सी बराबर है माइनस के 8। अब यहाँ से देखते हैं माइनस के बी अपॉन है, तो बी का मान कितना है, शून्यकों का योग, का योग, सूत्र है माइनस के बी अपॉन ए। तो इसमें बी का मान कितना है, बी का मान आया है माइनस के 2, बी का मान माइनस के 2, ए का मान 1। तो यहाँ पर लगाओ, माइनस तो सूत्र में है और बी का मान भी माइनस के 2 है, और नीचे ए का मान है 1, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे ये प्लस, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। अच्छा, अब ये शून्य आए क्या क्या है, योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा देखो, ये इसे अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, क्योंकि दो शून्य का हैं। तो ये है 4 और माइनस बीटा का मान है 2, तो कितना आ गया 2। देखो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, इसे अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, दोनों बराबर आ गए इसमें, तो ये सही है। अब शून्य का गुणनफल देखते हैं, शून्य को का गुणनफल,
गुणनफल होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब इसमें ये एल एच एस, ये आर एच एस, ऐसे करो, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना पहले एल से लेते हैं, ये यहीं पे हल कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 4 इंटू यानी कि गुणा बीटा, बीटा का मान है -2, क्योंकि 2 मूल आए थे, 2 शून्य का आए थे, एक आया था 4, दूसरा आया था -2, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -8। और इसमें होता है इसमें सी अपॉन ए इधर, तो सी का मान कितना है, सी का मान है -8, -8 बटे ए का मान 1, कितना हो गया -8। देखो दोनों बराबर हो गए, तो ये एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस, तो ये भी ठीक है। सत्यता की जांच भी होगी, सच्चे हैं दोनों तरफ, और मूल भी निकल आए। दूसरा है 4s² - 4s+1, तो इसमें भी निकालें, बराबर 0 मान लें, इसके बराबर मान लो 0। तो यहाँ पर पहले कौन है 4, बाद में कौन है 1, इनकी गुणा कराओ, 4 × 4 अपने माइंड में रखेंगे। बीच में कौन है 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ प्लस है, तो 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो भी 4 आना चाहिए, इन दोनों गुणा करें तो, और जोड़ें फिर भी 4 आए, तो यहाँ पर 4s² - 4 को छोड़ देंगे, s+1 बराबर 0। तो देखो ऐसा ऐसा ही है, एक भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही, क्या छोड़ें 4। तो इसके स्थान पर ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो, उनकी आपस में गुणा करें तो 4 आना चाहिए, जोड़ें फिर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या 2 + 2, 2 + 2, देखो गुणा करेंगे फिर भी 4 और जोड़ेंगे फिर भी 4, इस s की फिर अंदर गुणा होगी, तो 4s² देखो ये s इसके साथ भी आएगा, 2s इसके साथ भी आएगा, 2s यहाँ पे प्लस के क्या हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस ने इस वाले प्लस को माइनस कर दिया, +1 बराबर 0। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, ऐसी संख्या जिससे 4 भी कट जाए और 2 भी कट जाए, तो ऐसी संख्या 2 ही है। s कम घात वाला कौन सा है, ये 3 में ये 2 घात है, यहाँ पे 1 घात, तो 1 घात वाला बाहर लेंगे, यानी कम घात वाला बाहर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2 से 4 को काटो तो कितनी बार में, 2 बार में। s यहाँ पे 2 थे, घात 2 है, एक बाहर ले लिया तो 1 यहाँ बच जाएगा, -2 भी बाहर है, s भी बाहर है, कुछ नहीं होता पर 1। इन दोनों में कुछ एक जैसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 लेते हैं। यहाँ ऐसे ही 2s यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है, और 1 का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में एक जैसा, इन दोनों जैसा 2s - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाहर निकालो, 2s - 1 बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस ये वाला 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 0 के बराबर रखें, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, ये इधर आ जाएगा प्लस में, s बराबर ये 1 और जो गुणा का होता जाता है बटे में, तो 2 नीचे। अब इससे निकालेंगे, ये भी 2s - 1 बराबर 0, 2s ये इधर आएगा तो प्लस में, 2 कहाँ जाएगा बटे में, s बराबर 1 बटे 2, यानी कि दोनों मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अब इसे हम अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, 2 मान आए हैं, 2 घात में है तो 2 ही मान आएंगे, इसे मान सकते हैं शून्य अल्फा, इसे मान सकते हैं बीटा, वही स्टैंडर्ड समीकरण। पहले इसी समीकरण लिखो, 2s² 4s² माइनस के 4s+1, और स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर s है तो यहाँ भी s मान सकते हैं, इसे ऐसे मान लो, इसे भी s मान लो, चल रहा है अलग अलग। तो यहाँ पर a का मान कितना 4, तुलना कराएंगे तो यहाँ a यहाँ 4 है, तो a बराबर 4, और b बराबर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 7 आएगा इसके,
-4 और c बराबर 1। c बराबर 1 सूत्र क्या होता है? मूलों का योग या शून्यकों का योग होता है -kb/a। सूत्र होता है ये। अल्फा और बीटा मानेंगे इसके भी मूल। हाँ, के शून्यक अल्फा इंटू बीटा क्या है? माना। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। अब देखते हैं दोनों बराबर आते हैं या नहीं। ये इधर का ये LHS और ये RHS दोनों बराबर आने चाहिए। देखते हैं अल्फा यानी कि इसके क्या क्या आए हैं मूल? 1/2 और 1/2 दोनों आए हैं। तो अल्फा का मान भी 1/2 प्लस इसका मान भी 1/2। इधर माइनस बी का मान कितना है? बी का मान है -4। तो -4 आएगा। ए का मान है 4। तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1। तो ये माइनस के b/a का मान आ गया 1। अब इधर का देखते हैं, इधर भी इतना आना चाहिए। ये आधा ये आधा, आधा है जो जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। या लघुत्तम लेते हैं इनका 2 कर 2 का ऐसे क्या आएगा? 2। 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में, 1 की गुणा 1 में करें तो 1 प्लस 2 से फिर काटो 2 को एक बार में, 1 की गुणा करेंगे 1 में तो 1। ऊपर कितना आ गया? 2 और नीचे भी 2। तो ये 2 से 2 कट गया बराबर 1। देखो LHS में भी और RHS में भी दोनों 1 हैं। ये बराबर हो गए। सत्यता की जांच हो गई। मूलों का गुणनफल क्या होता है? या शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। मूल मान रखे हैं अल्फा बीटा यानी शून्यक मान रखे हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। ये LHS ये RHS देखो इसमें भी आता है सही। तो अल्फा का मान कितना है? यानी पहला शून्य क्या है उसमें 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2, क्योंकि दोनों मूल बराबर थे, दोनों शून्यक यहाँ पर बराबर थे। इसे हम अल्फा मान सकते हैं, इसे अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर गुणा नीचे के नीचे, एक की एक में कराएंगे तो 1, नीचे 2 की 2 में कराएं तो 4। इसका मान तो आ गया 1/4। अच्छा इसका देखते हैं सी का मान कितना है। सी का मान निकाले थे 1, ये है सी का मान 1। तो ऊपर सी का मान लगा दो 1, नीचे ए का मान कितना? ए का मान निकाले थे, ए का मान आया है 4। तो यहाँ पर 4, तो कितना हो गया? 1/4। दोनों बराबर हो गए। लिखो उसमें भी LHS बराबर RHS। आंसर हो गया, सब बराबर हो गए इसमें। इसका निकालना है। तीसरा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0 मान लो। इसके बराबर 0 मान लिया। अब इसमें अचर पद यहाँ दे रखा है बीच में और x वाला यहाँ पर दे रखा, तो इसको बाद में करो, इसको पहले लिख लो। तो पहले क्या लिख लें? 6x² ऐसे रहेगा, माइनस के 7x पहले लिख लो, माइनस के 3 बाद में लिख दो बराबर 0। अब स्टैंडर्ड सिंपल बन गई। अब फिर गुणा कराओ वही इसके और इसकी, अचर पद की और x² के साथ में जो गुणांक होते हैं उनकी गुणा करते हैं। तो 6 तिया 18। तो यहाँ पर 6x² माइनस के 7 छोड़ दिया, x ऐसे ही माइनस के 3 बराबर 0। 7 है यहाँ पर, इनकी गुणा कराए 6 तिया 18। तो कोई दो संख्याएं ऐसी ढूंढो गुणा करें तो 18 आना चाहिए और घटाएं क्योंकि यहाँ माइनस है तो 7 बचे। तो ऐसी संख्या 9 दूनी 18, 9 माइनस 2। देखो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 9 की और 2 की गुणा करेंगे तो 18। 18 कहाँ से आया? जो x² का गुणांक है उसकी गुणा करानी है जो अचर पद है उससे। तो 6 तिया 18 आ रहे हैं, गुणा करने पर 18 आए, घटाएं तो 7 बचे। अब 6x² माइनस इसके अंदर गुणा कराओ 9x, क्योंकि ये दोनों के साथ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है।
और ये 2x इसके साथ में हो गया माइनस के 3 बराबर 0। ऐसी संख्या जो 6 को भी काटे 9 को भी काटे, तो ऐसी संख्या है 3। x कम घात वाला ये है, तो कम घात वाला बाहर। 3 से 6 को काटो कितनी बार में? 2 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब x 2 है, एक बाहर एक यहाँ बचेगा, माइनस 3 से 9 को काटो 3 बार में, x बार हो गया, प्लस ऐसी संख्या 2 को भी काटे 3 को भी काटे तो कोई नहीं है, जब नहीं होती है तो 1 लेते हैं, तो उसी को लिख दो 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो यहाँ पर ये सेम हो गए, इसे बाहर निकालो, 2x माइनस 3 और यहाँ पर 3x और प्लस यहाँ 1 बराबर 0, और रखो 0 के बराबर में इसको भी, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x इधर आएगा, 3 प्लस में हो गया इधर आकर, 2 कहाँ जाएगा? बटे में, तो x बराबर हो गया 3/2। एक तो ये हो गया, इसको हम अल्फा मान सकते हैं। दूसरा 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x एक इधर जाएगा तो हो गया माइनस का 1, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो गया, 3 कहाँ जाएगा? बटे में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3, तो हो गया माइनस के 1/3। अब ये इसे हम बीटा मान सकते हैं, इसे अल्फा माना, इसे बीटा मान सकते हैं। स्टैंडर्ड समीकरण फिर देखेंगे, उसी में मूलों का गुणनफल निकालो, मूलों का योगफल निकालो। मूलों सत्यता की जांच करने के लिए मूलों का योग, मूलों को शून्य के भी कहेंगे, क्या होता है? माइनस के b/a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मान रखे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। देखते हैं दोनों बराबर आते हैं या नहीं। ये LHS ये RHS, तो अल्फा का मान कितना आया? 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, तो ये 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। लघुत्तम ले उनका कितना आएगा? 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 से, तो यहाँ पर 2 और 3 का लसर 6। अब 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, 3 की गुणा करो ऊपर, 3 या 9 माइनस 3 से काटो 6 को 2 बार में, 2 की गुणा करेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 9 में से 2 घटाओ तो 7 बटे आ गया 6। इधर देखते हैं, इधर होगा माइनस के b/a है, तो b का मान कितना है? अब इसकी तुलना भी करानी है, माइनस के b का मान होगा माइनस के 7, माइनस के b पहले से ही, और माइनस के 7 और बटे a का मान है 6, a का मान ये है, तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो इधर भी 7/6 है, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6, तो दोनों हो गया, ये LHS बराबर हो गया RHS के, तो ये आंसर है। अब मूलों का गुणनफल यानी कि शून्य को का गुणनफल बराबर होता है C/A। इसका भी देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है? यानी पहला मूल आया है इसका, यह पहला शून्य 3/2 इंटू बीटा माइनस के, ये इसे अल्फा माने थे 3/2, इसको बीटा माने थे माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। इधर सी का मान कितना है? सी का मान अक्षर पद आएगा तो माइनस के 3, यहाँ लगाओ माइनस के 3/, ए का मान कितना है? 6, ए का मान 6, यहाँ पे लगा दो 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, मतलब माइनस के 1/2, 1/2। अब इधर देखते हैं, 3 से 3 कट के देखो क्या बचा? ऊपर बचा 1 माइनस का, नीचे आया 2, दोनों बराबर हो गए नहीं, तो ये भी LHS बराबर RHS हो गया आंसर, सिद्ध भी हो गया। अब चौथा है 4a² प्लस के 8u बराबर 0 माने बराबर 0 मान लिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्षर पद नहीं है,
तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं u, तो यहाँ क्या बचेगा 4u प्लस यहाँ बचा 8 बराबर 0। एक तो अब इनको 0 के बराबर रख लो ऐसे ही, एक तो u बराबर कितना आ जाएगा 0 और एक u बराबर 4u प्लस 8 बराबर 0, इसको भी 0 बराबर रखते हैं। तो 4u बराबर ये माइनस के आएंगे इधर 8 और u बराबर माइनस के 8 और बटे में आ जाएगा ये 4, ये 4 बटे में जाएगा नीचे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो u बराबर आ गया माइनस के 2, 2 आ गए इसके मान, एक u बराबर 0, एक u बराबर माइनस के 2, तो इसको हम मान सकते हैं अल्फा, इसे मान सकते हैं बीटा, अल्फा बीटा दोनों हो गए, यानी कि एक इसे मान लें हम बीटा, एक u बराबर है 0 तो इसको मान लेते हैं अल्फा। समीकरण क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, इसमें अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे उसको। तो इसमें स्टैंडर्ड समीकरण ए यू स्क्वायर, चर वही मानो जो इसमें है, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर 0 के शून्यक, शून्य क्या मानेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों का माना कि इसमें, अब इसमें तुलना कराएंगे, तो जो यू स्क्वायर है यहाँ भी यू स्क्वायर है और यहाँ ए है यहाँ 4 है, इसका मतलब ए बराबर कितना आ गया 4, यहाँ पर u है यहाँ भी u है यहाँ b है यहाँ 8 है, तो इसका मतलब b बराबर 8, प्लस c है यहाँ पर नहीं है तो प्लस 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ c है यहाँ 0 है, तो c बराबर 0। अब तुलना करेंगे मूलों का योग यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए, अल्फा और बीटा माने अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योग है तो जोड़ेंगे माइनस के b अपॉन ए। अब अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान, इसे अल्फा माने थे 0, इसे बीटा माने थे माइनस के 2, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान माइनस के 2, इधर माइनस के b का मान कितना, b का मान आ गया माइनस के 8 नहीं प्लस के 8, तो ये 8 बटे a का मान 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 ऐसे ही रहेगा, इधर भी माइनस के 2, तो ये LHS और ये RHS दोनों बराबर हैं। और मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c अपॉन ए, लगाओ शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आया था उसमें 0 इंटू बीटा का मान माइनस के 2, 0 की किसी से भी गुणा कराएं तो 0, इधर c का मान 0 था और नीचे a का मान 4 था, तो ये भी 0, दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS दोनों बराबर है, ये आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 5वां, है इसमें टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसको भी 0 के बराबर रखें, इसको भी रखें 0 के बराबर, तो टी स्क्वायर ऐसा ही इसे इधर लेके आओ तो कैसा आएगा प्लस का हो जाएगा, अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या आ जाएगा, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट में आ जाएंगे और ये आ जाएंगे प्लस माइनस के,
आएंगे प्लस माइनस के, यानी कि टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 15, यानी कि इसके मान 2 आएंगे। एक टी बराबर आ जाएगा प्लस के अंडर रूट 15, एक तो ये हो गया, इसको आप अल्फ़ा मान लो, और एक टी बराबर आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15, इसको बीटा मान लो स्टैंडर्ड समीकरण के अनुसार। स्टैंडर्ड समीकरण क्या होगी, ए टी में है तो टी मानो, 8t² प्लस के बी टी प्लस सी बराबर 0 मान सकते हैं। तो ए का मान देखो, यहाँ t², यहाँ भी t², तो ए का मान कितना होगा 1, क्योंकि गुणा में 1 मान सकते हैं यहाँ पे, तो 1 हो गया। बी, पी के साथ में टी है लेकिन टी का कहीं भी नहीं है, जब नहीं है तो क्या मान लेंगे 0, बी बराबर 0। सी अचर पद है जिसके पास टी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो सी का मान माइनस के 15। अब निकालो मूलों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो माइनस के बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो करो दोनों को बराबर। अल्फा का मान है 15 प्लस का अंडर रूट में 15, अंडर रूट में 15। बीटा का मान ये वाला माइनस के अंडर रूट में 15। इधर माइनस के बी तो है ही नहीं तो 0 बटे ए का मान 1। इधर ये करके देखो, ये भी 0, ये भी 0, तो ये LHS और ये RHS दोनों बराबर हो गई। चलो एक चीज़ बराबर हुई। अब मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। शून्य का गुणनफल एल अल्फा इंटू बीटा, इधर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है अंडर रूट में 15 इंटू बीटा का मान माइनस के अंडर रूट में 15। इधर सी का मान कितना था 15, माइनस के तो नहीं था, सी का मान हाँ माइनस के 15 है, और ए का मान 1। तो इधर देखो माइनस, यहाँ प्लस मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 से करेंगे गुणा, तो एक अंडर रूट में चाहे तो 15 गुणा 15 लिख लो, या एक जैसे हों और दोनों अंडर रूट में हों तो एक का अंडर रूट हट जाता है, एक आ जाता है उनमें से। इधर माइनस के ये भी 15 हो गया, तो ये भी LHS बराबर हो गया RHS, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहली संख्या कौन सी है 1/4 कॉमा माइनस के 1, दूसरा है अंडर रूट 2 कॉमा 1/3, तीसरा है 0 इंटू 0 कॉमा अंडर रूट 5, चौथा है 1 कॉमा 1, पाँचवा है माइनस के 1/4 कॉमा 1/4, छठा है 4 कॉमा 1। तो पहली संख्या मूलों का योगफल है, दूसरी संख्या मूलों का गुणनफल है। तो ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल। तो पहला है 1/4 और माइनस का 1, इसका मतलब मूलों का गुणनफल कितना है, या शून्यकों का योग या योगफल, योग कितना है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है माइनस का 1। अब सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्य का मान लिखें, मानक शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा
कितना आ जाएगा, माइनस के वियोग कौन होता है तो 1/4 है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1 है। अच्छा, इनसे हमको द्विघात बहुपद बनाना है तो इसका सूत्र होता है x² माइनस मूलों का या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट में इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा 0। इस सूत्र है इसका। इनकी जगह हम शून्य हमको अल्फा और बीटा मान रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा योग में कर देंगे, गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र ये भी हो सकता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स, शून्य का गुणनफल का मतलब ये प्लस है अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। चाहे तो इसको याद रखो, बचा है इसको याद रखो, ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो निकालते हैं इसमें, पहले वाले में क्या है x² ऐसे लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0। तो x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1, ये आंसर हो गया बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होता है, इधर 0 लगाएंगे, इधर बराबर लगा लो, तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा नंबर 2, नंबर 2 है √2, 1/3। तो पहला मूलक गुणनफल है, योगफल है, दूसरा मूलों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रहा है 1/3। सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसे बराबर नहीं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, मूल को योगफल √2, यह क्या मान ये रखने के बाद में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो कितना हो गया ये, बस यही आंसर होगा। नंबर 3, नंबर 3 में है 0 इंटू √5, यानी कि योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ लगाएंगे, तो लगा दो इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो यहाँ 0 लगाओ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो x² माइनस ये तो खत्म, ये प्लस बचेगा √5, ये आंसर हो गया। अच्छा, तीसरा चौथा है 1,1, मतलब मूलों का या शून्यकों का योगफल भी 1 है, गुणनफल भी 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, ये मूलों का या शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। तो सूत्र वही
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे लगा दो मान इनके। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 इंटू एक्स प्लस इसका मान भी एल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 आंसर। पांचवा है माइनस के 1/4 कॉमा 1/4, तो इसका मतलब ये शून्यकों का योगफल यानी कि एल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1/4। लगाओ सूत्र, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, लगा दो इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटू का मान 1/4, ये भी 1/4, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, आंसर हो गया ये।